वेलकम टू एस एकेडमी। बीपीएससी 66 प्रैक्टिस सेट 2 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ओनली एस एकेडमी, यहाँ पे ओनली बीपीएससी पीसीएस या फिर एस एकेडमी चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म के दर्शन जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी रूढ़िवादी और विधर्मिक, जो कि भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि जो ज्योतिबा फुले थे वो महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। यह एक सत्य स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का साहित्यकार नहीं है? महात्मा गांधी का साहित्यकार नहीं है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी युगांतर। युगांतर महात्मा गांधी का साहित्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे क, ख, ग तीनों स्टेटमेंट में बातें बताया जा रहा है कि इसमें अधिकारियों का विधेयक था, किसी प्रकार का राज्य धर्म नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के तौर पर समान अधिकार मिलेगा और केंद्र में सत्ता के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टैनले ब्लैडविन, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक यानी एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जंग सुरक्षा विधेयक। कई बार ये बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भैंस। भारत में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान भैंसों का मिलता है। अगला प्रश्न, संसार में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। टोटल संख्या जो कि भैंसों की यहाँ पे देखने को मिलती है वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ पे भारत में। भारत इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध पदार्थों यानी मिल्क प्रोडक्ट के उत्पादनों के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? सबसे ज़्यादा दूध किस देश में प्रोड्यूस होता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क में दूध सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? घी अथवा दूध का पीला रंग ये कैरोटीन के कारण होता है। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध का गाढ़ापन कितना होता है? दूध का गाढ़ापन कितना होता है? इसका एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज होना चाहिए 1.5 से लेकर 2.0 सेंटीपाइज इसका यूनिट है दूध का गाढ़ापन मापने के लिए।
इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे ज़्यादा लंबी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दामोदर। दामोदर गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि यहाँ 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों गोदावरी नदी की सहायक है। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? सारे क्वेश्चन ये अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी से लिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृष्णा नदी यहाँ पे महाबलेश्वर से निकलते हुए जाती है, और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम झरना, और ये किस स्टेट में स्थित है आपको कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम झरना, और स्टेट आपको कमेंट करके बताना है कि स्टेट कौन सा है। अगला प्रश्न है, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? दक्षिणी सहायक नदी अमरावती की कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, कार्यवाहक होगा राष्ट्रपति का, और उन्हें कार्य करना पड़ेगा राष्ट्रपति के जगह। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये किस आर्टिकल के द्वारा होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी से भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन ठीक है? भारतीय संसद के बारे में आपको पढ़ना है, और ये पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान का अनुच्छेद 72 राज्यसभा की संरचना निर्देशित करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि बाकी अगर 3 स्टेटमेंट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में भारत के संसद की संरचना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी, भारत संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होना चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट। और ऑप्शन डी, 20 से अधिक लोग संसद केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए कहता है 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। राइट आंसर है। पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है का निर्धारण करना है। बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से सही स्टेटमेंट को इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ें और उसको सही से अरेंजमेंट करके ऑप्शन ए, बी, सी, डी को बताएं, और इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा उपयुक्त में से सही, यानी सही कोट जो है वो तीनों है। यहाँ पे जो सभी स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही ही दिया है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रेशर कुकर। अलेक्जेंडर ट्रेविंग के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न, फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी एडमंड वेलरेल ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तिता का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तिता का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किया था फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक ही सिनेमा हॉल में पूरे वर्ष तक चलने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बीते 15 वर्षों में विश्व भर में कितना पर्यावरणवादियों की हत्या की गई है? यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते थे उनकी हत्या हो गई 15 वर्षों में, और कुल जो संख्या है यहाँ पे 1558 बताया जा रहा है, ऑप्शन बी। और 15 वर्षों के अंतराल भारत सहित विश्व के जो 50 देश है उसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जंगल, पानी आदि की रक्षा करते हुए लगभग 1558 लोगों की हत्या कर दी गई है। यह अध्ययन नेचर सस्टेनेबिलिटी यानी नामक यहाँ पे जो पत्रिका है इसमें प्रकाशित किया गया है, और सभी मामलों में से मात्र 10% मामलों की अभी सज़ा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में पारित हुए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार मोटर वाहनों में संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 10%। यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करके पारित किया गया है और इसमें नाबालिगों के वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के नशे में वाहन चलाने या गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने और सीमा से अधिक माल ले जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मी तथा अब इंग्लैंड में बस चुकी किस युवती को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा मुखर्जी, जो कि 23 वर्षीय डॉक्टर रह चुकी भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया है। डरबी की रहने वाली भाषा मुखर्जी के पास मेडिकल की 2 अलग अलग डिग्रियां हैं और उनका IQ लेवल 146 है, जो उन्हें आधिकारिक तौर पर जीनियस साबित करता है। भाषा मुखर्जी दिसंबर में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड स्पर्धा में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये हमारा 13th जो MCQ था ये हम लोगों ने देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट ये आपको हेल्प कर रहा होगा आपकी तैयारी में। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।